Welcome back guys. Today we are going to continue our topic which is conjunctions. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कंजंक्शन सीखे थे राइट। तो आज हम कंजंक्शन के उसी मैजिकल बॉक्स में से कुछ और कंजंक्शन सीखने वाले हैं राइट। तो सबसे पहले कंजंक्शन से स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि कंजंक्शन हम किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो हमें दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या क्लॉज को कंबाइन करने में, जोड़ने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम कंजंक्शन कहते हैं। ओके, कंजंक्शंस को हम लिंकर्स या कनेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करने का वर्क करते हैं। ओके, तो आज हम कंजंक्शन में जो सबसे पहला कंजंक्शन सीखने वाले हैं वो है एज। एज मीनिंग होता है जैसा। टू शो मैनर। एज हमें क्या बताता है? मैनर बताता है, काम के होने का तरीका बताता है। कैसे? ही बिहेव्ड एज ही हैड बीन टॉट। उसने बिहेव किया जैसा कि उसे सिखाया गया था। तो यहाँ पे एज ने क्या किया? दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया राइट। देखो, ही बिहेव्ड एज ही हैड बीन टॉट। उसने बिहेव किया, पहली चीज़, जैसा कि उसे बताया गया था या सिखाया गया था या पढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एज का सेंस क्या आया? जैसा, कि उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, जैसा उसे सिखाया गया था। तो इसने क्या किया? मैनर शो किया, तरीका। मैनर मीन्स तरीका। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड। उसने किया एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा था। तो यहाँ पे एज क्या है? कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसने इन दोनों को कनेक्ट किया है। तो अभी हमने इन दोनों सेंटेंसेस में एज का जो मीनिंग देखा उसका सेंस क्या है? जैसा, कि वो काम के होने का तरीका बताता है, मैनर दिखाता है। ओके, अब हम एज का नेक्स्ट यूज देखते हैं। टू स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग। एज का यूज़ हम एज अ कंजंक्शन ये बताने के लिए भी करते हैं कि किसी चीज़ का रीज़न क्या है, किसी वर्क के परफॉर्म होने का क्या रीज़न है। लेट्स सी दिस सेंटेंस। वी ऑल डिसाइडेड टू रिलैक्स एज वी वर वेरी टायर्ड। हम सब ने डिसाइड किया रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, एज वी वर वेरी टायर्ड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो यहाँ पे एज ने क्या किया है? इसने हमें रीज़न बताया है, हमने रिलैक्स क्यों किया। तो देखो, इस वाले सेकंड सेंटेंस ने हमें इसका रीज़न बताया है फर्स्ट एक्शन के होने का। हमने रिलैक्स इसलिए किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो एज हमें रीज़न भी बताता है किसी भी वर्क के होने का। ओके, लेट्स सी दिस सेंटेंस। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। वह ऑफिस नहीं गया एज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पे उसके ऑफिस नहीं जाने का रीज़न बताया किसने? एज ने। तो एज हम रीज़न बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज़ स्माइलिंग। गर्ल स्माइल कर रही है एज शी इज़ हैप्पी, क्योंकि वह हैप्पी है। तो उसके स्माइल करने का रीज़न बताया गया है। किसने बताया है? एज ने बताया है कि वह खुश है इसलिए वह स्माइल कर रही है। तो एज के हमने अभी दो यूज़ देखे। फर्स्ट, कि एज का यूज़ हम मैनर बताने के लिए भी करते हैं, तरीका बताने के लिए, ठीक है। और दूसरा, कि एज का यूज़ रीज़न बताने के लिए भी किया जाता है। ओके, चलिए अब हम एज का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। एज ऑल्सो एक्सप्रेसेस कंपेरिजन। एज हमें कंपेरिजन भी दिखाता है, यानी कि तुलना भी दिखाता है। कैसे? शी इज़ एज सोशल एज अ सिस्टर। वह उतनी ही सोशल है, सामाजिक है, जितना कि उसकी सिस्टर। तो यहाँ पे दो बार एज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एज का सेंस क्या है? जितना और उतना। देखो कैसे, शी इज़ एज सोशल, वह उतनी ही सोशल है जितना कि उसकी सिस्टर। तो अभी हमने यहाँ पे कंपेयर करके बताया है राइट। सेकेंड सेंटेंस इज ही इज़ एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। वह उतना ही क्लेवर है, चतुर है, जितना कि उसका ब्रदर। तो यहाँ पे एज ने क्या किया है? दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है राइट। और क्या हमें बताया है इन सेंटेंसेस में? कंपेरिजन बताया है। तो अभी हमने एज के तीन यूज सीखे राइट। टू शो मैनर, टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग एंड टू एक्सप्रेस कंपेरिजन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट यूज ऑफ एज। एज कैन बी यूज टू इंडिकेट व्हेन और वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग। एज हमें ना टाइम भी बताता है। और टाइम ही किस फॉर्म में बताता है हमें? जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ काम हो रहा है और उसी के साथ साथ कोई दूसरा काम हो जाए। तो यहाँ पे इस यूज़ में जो एज का सेंस आपको दिखाई देगा जनरल हिंदी में, वो के दौरान का सेंस आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं और आप जब पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे आपका फ़ोन रिंग होता है। तो देखो, आपका जो फर्स्ट वर्क था वो कंटिन्यू था पढ़ने का, और पढ़ते पढ़ते ही आपका जो दूसरा इवेंट था वो भी अकर हो गया, वो भी हो गया। ओके, तो इसमें हमें यही दिखाई देगा कि एक काम तो हो रहा है, उसके साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट हो जाए। वहाँ पे हम एज का सेंस के दौरान से लेते हैं। ओके, जैसे आई मेट हर, मैं उससे मिला, एज शी वॉज बोर्डिंग द ट्रेन, जब वह ट्रेन बोर्ड कर रही थी।
ट्रेन के लिए जा रही थी या चढ़ रही थी ट्रेन में। तो देखो दोनों वर्क एक साथ हुए। कैसे? जब वो ट्रेन बोर्ड कर रही थी तब मैं उससे मिला, तो फर्स्ट इवेंट कंटिन्यू ही था, तब तक सेकेंड भी हुआ, राइट। तो उस दौरान मैं उससे मिला या मिली। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर कॉल्ड मी, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, एज आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। तो अब ये देखो दो वर्क हुए। पहला वर्क था कि मैं खेल रहा था, ये इवेंट चल रहा है, उसी दौरान क्या हुआ, फादर ने कॉल किया, मुझे बुलाया। तो फर्स्ट इवेंट के कंटिन्यू होने के साथ साथ ही सेकेंड इवेंट हुआ। तो यहाँ पे एज का सेंस क्या आया, के दौरान, जैसे कि जब वह ट्रेन बोर्ड कर रही थी उस दौरान मैं उससे मिला। तो एज हमें व्हेन और वाइल का भी सेंस देता है, ठीक है। या आप ये कह लीजिए वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, या फिर जब कोई और काम भी हो रहा हो और उसके साथ साथ कोई दूसरा काम हो जाए। ओके, अब हम जो नेक्स्ट कंजंक्शन सीखने वाले हैं उसका नेम है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, ठीक है। अभी अब जब आप इनका यूज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एंड की तरह है, लेकिन ये एंड की तरह नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें जो दो सेंटेंसेस दिए होते हैं ना, या दो वर्ड्स आप कह लीजिए, जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो हम एक पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। प्रियंका इज़ अ गुड वर्कर, प्रियंका एक अच्छी वर्कर है, एज वेल एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, साथ ही साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते थे कि प्रियंका इज़ अ गुड वर्कर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने एज वेल एज ही क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि हमने जो ये सेकंड सेंटेंस है ना, इस पे एम्फेसाइज किया है। कैसे, देखो, प्रियंका इज़ अ गुड वर्कर, वह एक अच्छी वर्कर है, एज वेल एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छी वर्कर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह एक अच्छी इंसान भी है। तो हमने इस पे एम्फेसाइज किया, इस पे जोर दिया, इसलिए एज वेल एज हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश एज वेल एज सोहन इज़ हार्ड वर्किंग, रमेश साथ ही साथ सोहन हार्ड वर्किंग है। तो रमेश तो हार्ड वर्किंग है ही, लेकिन सोहन भी हार्ड वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सरिता एज वेल एज गीता हैज़ लेफ्ट फॉर स्कूल, सरिता साथ ही साथ गीता स्कूल के लिए निकल चुके हैं। तो आप ये देखिए, सरिता तो गई है स्कूल के लिए, लेकिन इसमें बताया गया है कि उसके साथ साथ गीता भी स्कूल के लिए निकल चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हेनरी एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, हेनरी साथ ही साथ उसका भाई गिल्टी है, तो वो दोनों ही गिल्टी हैं। तो अब देखो एज वेल एज जो यहाँ पे साथ ही साथ हमने यूज़ किया है, तो इसने क्या किया है, इसने हिज ब्रदर को एम्फेसाइज किया है कि हेनरी तो गिल्टी है ही, लेकिन साथ ही साथ उसका ब्रदर भी गिल्टी है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एज वेल एज का मीनिंग होता है के साथ साथ, ठीक है। जब हमें किसी एक सेंटेंस पे या एक आइटम पे जो भी हमें दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उस पर हमें एम्फेसाइज करना हो, देन वी विल यूज़ एज वेल एज। ओके, वन थिंग विच इज़ टू बी नोटेड, विथ एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जब भी आप एज वेल एज यूज़ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्ब है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए देखो यहाँ पे सेंटेंस है सरिता एज वेल एज गीता, तो इस सेंटेंस में जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, हमने हैज़ यूज़ किया है। ओके, क्यों, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, देखो सरिता भी इसमें मेन वर्कर है, मेन काम करने वाली है, और गीता भी, ठीक है, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं। बट हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमें ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे हैव यूज़ करते। अगर दो सब्जेक्ट भी हैं तो भी हमें ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है एज सून एज। एज सून एज का हिंदी में मीनिंग होता है जैसे ही। As soon as is used to express or show an action that immediately happens after earlier action is just completed. As soon as का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी एक्शन जैसे ही ख़त्म हो, जैसे ही कोई काम ख़त्म होता है ना, उसके साथ ही दूसरा स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम as soon as का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसका यूज़ एग्जाम्पल से देखते हैं। As soon as he finished his work, he went out. जैसे ही उसने अपना वर्क फिनिश किया वह बाहर चले गया। तो अब आप देखो एज सून एज ने यहाँ पे क्या बताया हमें, इसने ये बताया कि जैसे ही उसने काम खत्म किया, तो जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट हुआ तो उस अनदर एक्शन हैपन हुआ, क्या, कि वह बाहर चले गया। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज द बस अराइव्ड, जैसे ही बस अराइव हुई, जैसे ही बस आई, द पैसेंजर्स रश्ड टू बोर्ड इट, सभी पैसेंजर ने रश करना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया उसे बोर्ड करने के लिए। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट हुआ, कि जैसे ही बस आई तो अनदर एक्शन स्टार्ट हो गया, क्या, कि पैसेंजर्स ने रश करना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया।
बस को बोर्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रैंग हुई, जैसे ही बेल बजी, द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स क्लास से बाहर भाग गए या क्लास से बाहर चले गए। तो क्या हुआ, जैसे ही फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ, क्या एक्शन, बेल रैंग होने का, बेल जैसे ही बजी तो स्टूडेंट्स ने बाहर जाना शुरू कर दिया, वो बाहर चले गए। तो जब कभी भी एक एक्शन के ख़त्म होते साथ दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है, हमें ये शो करना हो, तब हम एज सुन एज का यूज़ करते हैं। और एज सुन एज का सेंस हिंदी में क्या आपको दिखाई देगा सेंटेंस में, जैसे ही। ओके, आर यू रेडी टू लर्न नेक्स्ट कंजंक्शन? ओके, तो जो कंजंक्शन हम अब सीखने वाले हैं उसका नेम है एज फार एज। एज फार एज का हिंदी में मीनिंग होता है जहाँ तक, टू द एक्सटेंट और डिग्री, कि किस हद तक, एक्सटेंट का मीन्स डिग्री। ओके, जैसे कई बार हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है वह एक अच्छी डांसर है, या जहाँ तक मुझे याद है मैं दिल्ली 2013 में गई थी या गया था। तो ऐसे केस में हम जहाँ तक का मीनिंग क्या लेते हैं, एज फार एज। कैसे, आइए देखते हैं। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है। तो जहाँ तक, तो इसने क्या बताया, एक्सटेंट बताया। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, हद, टू द एक्सटेंट, उस हद तक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। देखो अब यहाँ पे थिंक आ गया तो हम सेंटेंस में क्या ऐड कर देंगे, लगता है। यहाँ पे नहीं था, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब अगर हम बोलना हो कि जहाँ तक मुझे लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, एज फार एज आई थिंक शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, जहाँ तक मुझे लगता है वह एक हार्ड वर्किंग गर्ल है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, उनके 2 चिल्ड्रेन हैं। ठीक है, तो एज फार एज का मीनिंग यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ तक। तो जब हम किसी सेंटेंस में हिंदी में जहाँ तक यूज़ करते हैं तो उसका हम इंग्लिश में क्या मीनिंग लेते हैं, एज फार एज। अभी हमने एज फार एज का मीनिंग जहाँ तक तो देखा, ठीक है, लेकिन कई बार जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जहाँ तक उसकी पढ़ाई का सवाल है वह 10th पास है, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, एज फार एज हिज स्टडीज़ कंसर्न्ड। तो सवाल के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया वो क्या है, कंसर्न्ड ही। तो हम क्या बोलेंगे सेंटेंस, एज फार एज हिज स्टडीज़ कंसर्न्ड ही इज़ 10th पास। तो जब कभी भी आपको हिंदी के सेंटेंस में जहाँ तक के साथ सवाल दिख जाए या संबंध दिख जाए, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कंसर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड वी आर 5 मेम्बर्स, जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है हम 5 मेम्बर्स हैं। तो जहाँ तक के लिए एज फार एज, लेकिन जब हिंदी के सेंटेंस में सवाल वर्ड भी यूज़ हो जाता है ना, तो हम वहाँ पे कंसर्न्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। तो अब जो हम कंजंक्शन सीखने वाले हैं उसका नेम है नीदर नॉर। नीदर और नॉर का मीनिंग होता है ना ही। आपको सेंटेंस में ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है, ईदर और नीदर नॉर। तो नीदर नॉर का जो सेंस हमें दिखाई देगा वो है ना ही। नीदर नॉर मीन्स नॉट वन नॉट द अदर, ना तो ये दोनों आपको कंबाइंड ही दिखाई देंगे सेंटेंस में। कैसे, आइए देखते हैं। ही इज़ नीदर अलर्ट नॉर केयरफुल, ना तो वह अलर्ट है और ना ही वह केयरफुल है, तो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ऐसा मीनिंग बताने के लिए कि ना तो ये, तब हम नीदर नॉर का यूज़ करते हैं, जिसे आप नाइदर भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सोनिया इज़ नीदर अ गुड डांसर नॉर अ गुड सिंगर। सोनिया ना तो गुड डांसर है, ना तो वह अच्छी डांसर है, और ना ही वह गुड सिंगर है, ना ही वह अच्छी गायिका है। तो देखो, ना तो ये और ना तो ये, तब हमने नीदर और नॉर का यूज़ किया है, और इन दोनों का यूज़ आपको कंबाइन ही दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज नीदर फाइंड नॉर वॉन्ट, उसे ना तो फाइंड किया गया, ना तो उस पर फाइन लगाया गया, नॉर वॉन्ट, ना ही उसे वार्निंग दी गई। ठीक है, तो ना ये है ना ये है। तो इस सेंस में आपको जब सेंटेंस में ऐसा मीनिंग दिखाई दे तब हम नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट कंजंक्शन इज ईदर और। ईदर और का मीनिंग होता है या तो। जैसे नीदर और नॉर में हमने देखा कि ना तो ये वाला ऑप्शन ना वो वाला ऑप्शन, ऐसे ही ईदर में क्या होता है, या तो ये। ईदर और एक्सप्रेस अ चॉइस ऑल्टरनेटिव बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में, या आप कह लीजिए दो सेंटेंसेस के बीच में, या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में जब हमें चूज़ करना हो कि या तो ये। जैसे या तो मैं बाजार जाऊंगी और या तो मैं मूवी देखूंगी, तो या तो ये वाला वर्क होगा या ये वाला वर्क होगा। तो इस केस में हम ईदर और का यूज़ करते हैं। नीदर नॉर की तरह ईदर और भी हमें एक साथ कंबाइन दिखाई देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ईदर शी और हर ब्रदर डिड इट, या तो उसने और या उसके भाई ने यह किया है। तो देखो, या तो उसने किया है या तो उसके भाई ने किया है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ईदर और, इसलिए हमने ईदर और का यूज़ किया है, क्योंकि देखो ऑल्टरनेटिव है दोनों में से, या तो उसने किया होगा या उसके भाई ने किया होगा।
ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मदर विल ईदर प्रिपेयर नूडल्स और पास्ता। मम्मी या तो नूडल्स बनाएंगी या पास्ता बनाएंगी, तो दोनों में से एक चीज़ होगी, ठीक है। तो जब हमें ऑप्शंस दिखाने हों या ऑल्टरनेटिव्स हमें दिखाने हों, ठीक है, तब हम ईदर और का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कैन ईदर गो फॉर अ स्विम और प्ले बास्केटबॉल। हम या तो स्विम के लिए जा सकते हैं, ठीक है, स्विमिंग करने के लिए जा सकते हैं, और प्ले बास्केटबॉल या तो हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं। तो देखो दोनों में से यहाँ पे ऑप्शंस आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, तो उसमें चूज़ करना है, तो हमने इसलिए ईदर और का यूज़ किया है। तो ईदर और हिंदी में जो मीनिंग दिखाई देगा आपको क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ चलते हैं, अदरवाइज। अदरवाइज का जो हिंदी में मीनिंग हमें दिखाई देता है वो होता है नहीं तो या अन्यथा। कैसे? अदरवाइज एक्सप्रेसेस एन ऑल्टरनेटिव बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों में से जब हमें ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देते हैं तब हम अदरवाइज का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे क्लास में टीचर कहते हैं आप सभी शांत हो जाइए, वरना या नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी। तो वहाँ पे क्या सेंस आया, या तो उन्हें शांत होना है और वरना क्या होगा कि क्लास से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। ये सेंटेंस तो 101% सभी बच्चों ने सुना होगा अपने टीचर से है ना। तो आइए इनके यूज़ देखते हैं। डू नॉट मेक नॉइस, शोर मत करो, अदरवाइज द टीचर विल स्कॉल्ड यू, नहीं तो आपकी टीचर आपको डांटेंगी। तो अब आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो शोर मत करो और नहीं तो क्या होगा, टीचर डांटेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गेट अप, उठ जाओ, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर कॉलेज, नहीं तो आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अदरवाइज ने क्या किया है, एज अ कनेक्टर वर्क किया। कैसे? गेट अप, उठ जाओ, नहीं तो आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेवर बी एब्सेंट, कभी एब्सेंट मत होना, अदरवाइज यू विल मिस द टॉपिक, वरना आप टॉपिक मिस कर देंगे, या नहीं तो आप टॉपिक मिस कर देंगे। तो यहाँ पे अदरवाइज ने क्या किया है, इसने भी देखो इन दोनों को कनेक्ट किया है, कभी लेट मत होना, आप टॉपिक मिस कर देंगे। अब ये दोनों तो अलग अलग पड़े हुए हैं ना, अब इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किसने किया है, अदरवाइज ने किया है कि कभी लेट मत होना, नहीं तो आप टॉपिक मिस कर देंगे। तो इसलिए अदरवाइज हमारा कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज टेक सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन ले लीजिए, अदरवाइज योर फीवर विल नॉट डाउन, वरना आपका फीवर कम नहीं होगा। और इस टाइम तो आपको पता है कि फीवर कितना ज़्यादा डेंजरस है, राइट। तो यहाँ पे अदरवाइज ने क्या हमें सेंस दिया है, नहीं तो का। ओके, तो अभी हमने इन सेंटेंसेस से अदरवाइज कंजंक्शन को सीखा, जिसका मीनिंग होता है नहीं तो या अन्यथा, कि या तो ये कर लो अदरवाइज ये हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है सो दैट। सो दैट का मीन्स होता है ताकि, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, शोज पर्पस। ये हमें ना किसी भी काम के परफॉर्म होने का पर्पस बताता है कि कोई भी काम क्यों हुआ है। कैसे? आइए देखते हैं। शी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, सो दैट शी कुड लीव अर्ली, उसने अपना काम कंप्लीट क्यों किया, ताकि वह जल्दी जा सके। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें क्या दिखाई दिया, हमें पर्पस दिखाई दिया। क्या उद्देश्य क्या दिखाई दिया कि काम को जल्दी इसलिए किया गया ताकि वह जल्दी जा सके, ताकि ये वाला काम हो सके। तो सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, और ये हमें क्या बताता है, किसी भी वर्क के होने का पर्पस बताता है कि कोई भी काम क्यों हुआ है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज दे लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी ही निकल गए, सो दैट ताकि दे कुड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ताकि वह एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच सकें। तो इस सेंटेंस में सो दैट ने एज अ कंजंक्शन वर्क किया है। कैसे? देखो दो चीज़ों को इसने कनेक्ट किया है। दे लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चले गए, पहला ये, दूसरा ताकि वह एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच सकें। तो यहाँ पे सो दैट जो ताकि का सेंस दे रहा है, इसने इन दोनों को कनेक्ट किया है, तो ये इसलिए कंजंक्शन है। और इसने क्या बताया है, इसने हमें पर्पस बताया है। किस चीज़ का? देखो वो जल्दी क्यों गए, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचना था, तो ये उनका उद्देश्य था, ये पर्पस था, इसलिए ये वाला वर्क हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपने इन सारे कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो वी विल मीट अगेन इन द अपकमिंग वीडियोज़ विद सम न्यू कंजंक्शंस। तब तक आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कुछ और कंजंक्शन सीखे थे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। ओके, बाय बाय।